अलीगढ़ कस्बा खैर के अग्रवाल सेवा सदन में आयोजित अमृतकाल में सहभागिता का कार्यक्रम में प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने की शिरकत। युवाओं को सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं व हर परिवार की आय 4 गुना करने संबंध में दी जानकारी। इस मौके पर समाज कल्याण विभाग, बैंक, अनुसूचित कल्याण विभाग सहित विभिन्न विभाग के स्टॉल लगाकर युवाओं को शिक्षा, हुनर, स्वावलंबन के क्षेत्र में आगे बढ़ने को दी जानकारी। कस्बा खैर में अमृतकाल में हर परिवार की कैसे सहभागिता हो, इसको लेकर अमृतकाल में सहभागिता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रत्येक परिवार की हर बेटी बेटे की उड़ान कैसे सच किया जाए, इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में सकारात्मक चर्चा करने के साथ बैंक, अनुसूचित विकास निगम सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्टॉल लगाकर युवाओं को शिक्षा, हुनर, स्वावलंबन के क्षेत्र में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिन युवाओं को चिन्हित किया गया है, इनमें से 25-25 युवाओं के ग्रुप बनाकर उनके साथ कैंप लगा आगे की राह दिखाएंगे। हर परिवार, हर युवा अपनी आय को 4 गुना बढ़ा है, तब सरकार अमृतकाल में सहभागिता कार्यक्रम को सफल मान लेगी। बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार चाहूँगा कि बच्चों हम लोग भारत माता का सेवन करेंगे। भारत माता की बेटियां थोड़ा धीरे बोलेंगे, ऐसा करो। भारत माता की, भारत माता की। बेटियों की आवाज होगी तो और लगा हमारा। मित्रों, बहनों, भाइयों, साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम लोग इसलिए करते हैं कि 2047 जब हमारा भारत 100 साल आज़ादी के मना रहा होगा, तो हमारा स्वरूप क्या होगा? क्या हम विकसित देश बन जाएंगे या नहीं? जो मोदी जी ने संकल्प किया है अमृत काल का, उसमें हम सबका योगदान कैसे होगा और हम सब लाभ कैसे देंगे, इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे बेटों के लिए, हमारी बेटियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। उससे पहले मैं सम्मान करना चाहता हूँ मोर्चा से अतिथियों का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोर्चा से। ऐसा होता होगा कि कोई सभा हो, कोई पंचायत हो और उसमें बहनें भी आए, सर्व समाज के हर जाति के लोग आए और एक छत के नीचे लगे। मुझे विश्वास है कि 1949 में हम लोग जातियों में बटे हुए थे और बहनों का परिवार, माताओं का परिवार नहीं होता। आज मैं बधाई देना चाहता हूँ बेटियों को, बहनों को। मुझे लगता है इस कार्यक्रम में बहनों भाइयों की संख्या बिल्कुल बराबर है। जो बाबा साहब देखना चाहते थे वो आज है यहाँ पे। प्यारी बहनों को, प्यारी बेटियों को बहुत बहुत बधाई। भाइयों को भी बधाई, क्योंकि बहनों को लेकर के आए, कम से कम रोका नहीं और प्रोत्साहित किया। ये एक अच्छे समाज की निशानी है और आने वाले समय में हम लोग को ऐसे ही मिलकर के काम करना है। जल्दी ही उपचुनाव होने वाला है, कुछ ही दिनों में उसकी घोषणा होगी और थोड़ी सी बात उस चीज़ में करना चाहता हूँ क्योंकि संगठन में हमारे बहुत से हमारे साथी मौजूद हैं। मित्रों, लोकसभा चुनाव में, उससे पहले विधानसभा चुनाव में अनु भैया को, सचिव भैया को बहुत प्यार और सम्मान आपने दिया। जितना सम्मान मिला उसके लिए हर लगा करके हम लोग को धन्यवाद देना है। और अगर किसी घर में, किसी मोहल्ले में लगता है कि हमको प्यार सम्मान कम मिला, तो वहाँ पे 2 बार जाना है। पहली बार जाके पूछना है कि हमसे कोई कमी रह गई क्या, सबका साथ जोड़ने में कोई कमी रह गई और सबके विकास में कोई कमी रह गई, तो उसको हम लोग को मिलकर पूरा करना। और फिर दूसरी बार जाना है, दूसरी बार और बुलाव के लिए जाना है, इस पर हम लोग को काम करना है। ये भी ध्यान रखना है, जो विरोधी है वो भ्रम फैलाते हैं। कुछ हद तक भ्रम फैलाने में सफल भी हुए। राहुल गांधी जी ने बार बार ये बात कही कि भाजपा आ जाएगी, मोदी जी तीसरी बार पीएम बन जाएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। मोदी जी बन गए पीएम, उनका कार्यकाल शुरू हो गया। क्या कोई आरक्षण को हटाया जाता? आरक्षण को और मजबूत करने का काम किया जाएगा। और राहुल गांधी जी से जब पूछा गया, अमेरिका में गए तो बयान लेकर के आए कि कांग्रेस आरक्षण को समाप्त करने का विचार कर रही है और उसकी कुछ शर्तें भी उन्होंने बताई कि ऐसे ऐसे करेंगे। क्या हम लोग को ये स्वीकार है? हम लोग तो विपरीत काम कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय की यात्रा को कैसे और आगे बढ़ाया जाए। कहीं पे तो छूट गया तो उसको ठीक किया जाए, क्योंकि समाज में विषमताएं नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है तो उसको दूर करने का काम भी सरकार करता है।
चिन्हित कर पाए हमारी कौन सी बेटियाँ, हमारी कौन सी बेटी अगले 3 साल में उनको कौन सा प्रशिक्षण करना चाहिए। आपको अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, आप अपना बिजनेस कराना चाहते हैं, तो क्या आपको कौशल विकास में प्रशिक्षण करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो उसका भी रास्ता खुला है। अगर आप कर चुके हैं, आपको बिजनेस शुरू करना है, तो 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना जमीन गिरवी रखे, मकान गिरवी रखे, योगी जी ने देने का प्रबंध चाहे बच्चों आपके लिए कर दिया। 5 लाख में काम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, 5 लाख में छोटा बिजनेस शुरू हो सकता है। जब आप उसको अच्छा करते हैं, आप 2.5 लाख का भुगतान कर लेते हैं, तो आपकी लिमिट बढ़ जाती है, आप 10 लाख तक के लोन को लेने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे अभियान के लिए आज की व्यवस्था की गई है, लेकिन इस सब के पहले एक नींव है, एक फाउंडेशन है, वो है हमारी शिक्षा। कोई भी काम हम आज कर रहे हैं, अगर हम शिक्षा में कमजोर हो गए, अगर हम आएंगे टाइल लगाने के मिस्त्री बनने, तो केवल टाइल लगाना मतलब केवल टाइल लगना नहीं है। आजकल देखिए कितनी सुंदर गणित के साथ हमारे मिस्त्री टाइल लगाते हैं। कई टाइल लगाने वाले तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, उससे अपने क्लाइंट को दिखाते हैं और फिर टाइल लगाते हैं। तो दुनिया बहुत आगे जा रही है, हमारे व्यवसायी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो गणित सीखना बहुत जरूरी है। कोई भी काम हो, शिक्षा का बहुत महत्व है।